अब की देखने को मिला कि कैसे बिलावल भुट्टो और भारतीय विदेश मंत्री की भिड़ंत हो गई और भारतीय विदेश मंत्री ने गजब तरीके से धोया। क्या पाकिस्तान में विस्फोट इस देश ने करवाया है? ब्लास्ट को लेकर क्या बवाल उठा है? आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, तुम उपदेश देने के काबिल नहीं हो। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ कोसोवो ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि भारत मुझे अपना दोस्त समझे। कोसोवो को भारत मान्यता नहीं देता है, रूस चीन भी नहीं। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये है कोसोवो और कोसोवो के पूर्व प्रधानमंत्री है रामुस हरदिनाज। इन्होंने खास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से गुहार लगाई है और ये कह रहे हैं कि हमें पार्टनर समझ लो, हमें दोस्त समझ लो। कोसोवो के पूर्व प्रधानमंत्री रामुस हरदिनाज ने भारतीय मीडिया द प्रिंट को दिए गए एक स्पेशल इंटरव्यू में कहा है कि भारत सरकार हमें समझे, कोसोवो दुनिया में है और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर हमारे साथ एक पार्टनर, एक दोस्त के रूप में व्यवहार करें और हमें न केवल भारत के साथ व्यापार करने बल्कि भारत की यात्रा करने की भी अनुमति देंगे। उन्होंने कहा कि मैं अगर अगले साल फिर चुना जाता हूं प्रधानमंत्री तो मैं इस रिश्ते को बढ़िया करने के लिए काम जरूर करूंगा। अब कोसोवो है क्या और आखिरकार ये भारत से गुहार क्यों लगा रहा है, तो आपको बता दें कोसोवो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जिसने 2008 में सर्बिया से खुद को अलग कर लिया और कहा कि आज से हम एक अलग देश हैं। और जब सर्बिया से इसने खुद को अलग किया तो कोसोवो के ऊपर अमेरिका का हाथ था। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सहित 100 देशों ने इसे मान्यता दे दिया कि हाँ तुम एक अलग देश हो, चलो हम मान्यता देते हैं। लेकिन भारत, रूस, चीन और ब्राजील वो देश हैं जिन्होंने कोसोवो को अभी तक एक आजाद देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। सर्बिया भी कोसोवो पर अपना दावा जारी रखे हुए है, वो भी इसे एक अलग देश नहीं मानता है। वैसे आपको बता दें कोसोवो के साथ हमारा व्यापार चलता है और व्यापार के लिए एक अलग निकाय बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोसोवो को भारत ने मान्यता दे दिया हो। भारत ने मान्यता कोसोवो को नहीं दिया है और दिल्ली ने ये बात समझा दिया है कि हम व्यापार के लिए इस यूनिट को जरूर उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये मत समझो कि हमने आपको मान्यता दे दी। भारत ने जैसे ही ये चीज कहा वैसे ही सर्बिया के दूतावास से धन्यवाद के संदेश आने लगे। सर्बिया ने कहा कि हाँ भारत ने बिल्कुल सही किया है। दरअसल होता क्या था, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कोसोवो सर्बिया किंगडम का हिस्सा हुआ करता था, जब तक कि बाद में युगोस्लाविया बनाने के लिए बाद में कई चीजें हुई और आखिरकार ये हुआ 2008 में कोसोवो ने कह दिया कि हम सर्बिया से भी अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद भारत ने तब से मान्यता नहीं दिया है। यहाँ तक कि कोसोवो बार बार कश्मीर मामले में भी भारत को साथ देने की बात कहता है और कहता है कि कश्मीर मामले में हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे मामले में साथ आ जाइए। लेकिन कोसोवो के इतना कहने के बाद भी भारत उसके साथ खड़ा नहीं होता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बवाल मचा हुआ है और ये बवाल 2-4 दिनों से ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पहले तो ये देखा गया कि पीओके इलाके में ओआईसी का चीफ पहुंचता है और ओआईसी का चीफ यहाँ पहुंचने के बाद ये कहता है कि हम इस मामले में हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ओआईसी से कश्मीर का मामला हल कराने की कोशिश पाकिस्तान काफी लंबे समय से करता आया है। ओआईसी में कुछ ऐसे देश हैं जो प्रभावशाली देश हैं और उसी का फायदा पाकिस्तान उठाना चाह रहा है। जहां एक तरफ ओआईसी का चीफ यहां पहुंचता है, भारत का विदेश मंत्रालय खारिज कर देता है और कहता है कि अब तो धीरे धीरे ओआईसी के अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगा है कि ओआईसी का होना न होना बराबर है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ना अब आतंकवाद के मुद्दे में भारत को लपेटने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की जो इस वक्त विदेश राज्य मंत्री है हिना रब्बानी खार, इसने आरोप लगाया है कि भारत आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, उसका दावा ये भी है कि भारत
बलूच उग्रवादियों को संरक्षण देता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बकायदा एक फर्जी डोजियर भी बनाया है जिसे वो अपने पसंद के मुल्कों के साथ साझा कर रहा है। इससे एक दिन पहले ही पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री राना सनाउल्लाह ने लाहौर के जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर के पास हुए विस्फोट का ठीकरा भी भारत पर फोड़ा था। यहाँ पे ये दावा किया गया था कि इस विस्फोट के पीछे भारत मास्टरमाइंड है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट का मिलीभगत है। हिना रब्बानी खार ये कहती है कि आतंकवाद शांति के लिए एक गंभीर खतरा है। पाकिस्तान लंबे समय से इस संकट का शिकार रहा है। अब जरा सोचिए, खार ये भी कहती है कि भारत के खिलाफ हमारे पास काफी सबूत हैं। ये बहुत चिल्ला रही है। पाकिस्तान और आतंकवाद का क्या रिश्ता है दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। इसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा है और दुनिया बहुत अच्छे से समझ रही है कि पाकिस्तान कितना दूध का धुला हुआ है। लेकिन बचा खुचा रहा सहा कसर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की उतार दी डॉक्टर एस जयशंकर ने। यूएनएससी में एक तगड़ा वाला रिप्लाई दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने और पूरे पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। बिलावल भुट्टो यहाँ पहुँचा था और यहाँ पहुंचकर ये कह रहा था कि कश्मीर मुद्दे पर यूएनएससी अपने प्रस्तावों को लागू करे ताकि दुनिया में व्यवस्था आ सके, शांति आ सके, स्थिरता आ सके। कश्मीर मुद्दे को यहाँ पर ओआईसी के बल पर पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद बारी आई डॉक्टर एस जयशंकर की। डॉक्टर एस जयशंकर के सामने भला कौन टिकने वाला है। डॉक्टर एस जयशंकर ने धोते हुए ये कहना शुरू कर दिया, एक देश जिसने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को शरण दी और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, ये उपदेश देने के काबिल नहीं है। जयशंकर ने कहा कि 13 दिसंबर 2001 को लश्कर तैयबा और जैशे मोहम्मद के आतंकियों ने संसद पर हमला किया। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की एक महिला कर्मी और संसद के 2 कर्मी शहीद हो गए। हमले में एक कर्मचारी, एक कैमरामैन की भी मौत हुई। इसके अलावे और कौन कौन से उदाहरण चाहिए आपको? किस तरीके से आपने लादेन को सुरक्षित रखा? हालांकि भारत ने लादेन का मामला एक ऐसा मामला उठा दिया है जिस मामले को अमेरिका भी ना नहीं कर पाएगा। वैसे डॉक्टर एस जयशंकर और भी कई मुद्दों पर कह रहे थे। उन्होंने कहा हमें बाकी चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा आदि। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।